जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था के द्वारा ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों को महसूस कीजिए। शरीर में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया, उसका अनुभव करें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, ऊर्जा का स्थान, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। अपने आप शांत हो रहे सस्वन क्रिया। शरीर स्थिर, मंद सांसें, शांत मन। बदली हुई स्थिति को महसूस करें। 3 निम्न पट्टी के ओमकार। संपूर्ण रेचक, पूरा 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 ओम। मानसिक ओमकार, पूरा मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक ढला हुआ। ओम
ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को स्पर्श करवाइए। धीरे से पैर फैला देंगे। साधना की शुरुआत करते हैं। दो बातों का ख्याल रखें। आज स्टमक स्पेशल है, एब्डोमिनल स्पेशल। जितना हो सके उतना ही करें। समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ पेट में तकलीफ है तो बिल्कुल मत करें। आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो मत कीजिए। किसी भी प्रकार की आपको एब्नॉर्मलिटी है तो सिर्फ समझिए या हो सके उतना ही कीजिए। दूसरी बात, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो आपकी सारी क्रिया मैकेनिकल होगी, उसका बहुत कम फायदा होगा। तो बी देयर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड इन टोटलिटी। जो कर रहे हैं उसका खूब ध्यान से महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। शरीर को देखिए, सांस को देखिए, मन की प्रतिक्रिया देखिए। आगे बढ़ेंगे। दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस, पैर को हिलाने का प्रयत्न। आंखें बंद, अपने आप पैर को शेक होने दीजिए। गति बढ़ाइए। एक बार भी बीच में रुकना नहीं है। आप डिटैच हो जाओ, सिर्फ पैर की मूवमेंट को महसूस करो। पैरों की मूवमेंट से होने वाली प्रतिक्रिया, शरीर में बदलाव, स्नायु में खिंचाव, स्नायु में कंपन, आंतरिक फेरफार, उसको महसूस कीजिए। विश्रांति। पैर को गोलाकार घुमाएंगे, अर्धवर्तुल पैर की। चलो, एक उठाइए। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे रखेंगे। अवेयरनेस के साथ आपका पैर घूम रहा है, इस बात का ख्याल। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बार नहीं हो पाता, एनर्जी कंज्यूम होती है। कोशिश करें। हम चाहे तो पूरा शरीर हम जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे। दोनों पैर से जितना हो सके उतना। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति।
पूरे शरीर में अवेयरनेस को महसूस कीजिए, शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। आपकी देखो सांसें बदल गई, शरीर में एक करंट सा छा गया। विधिवत वज्रासन में आएंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ का सपोर्ट लीजिए, बॉडी को टर्न कीजिए, दूसरा पैर वज्रासन में विश्रांत। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू करेंगे, अवेयरनेस के साथ और सांस के साथ। उल्टे राउंड। सांसों पे ध्यान। इंटरलॉक करेंगे, हाथ को खींचिए आगे। ये द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब ड्यूअल सिस्टम। एक साथ एक शरीर में दो स्थिति, हाथों से खींच रहे हैं, शरीर से स्थिर कर रहे हैं। खींचिए और खींचिए और खींचिए, अपने आप को स्थिर रखें, हाथ को खींचिए, द्वंद्व को महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे हाथ, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए द्वंद्व मिट गया, अभी सिर्फ खिंचाव। पैर स्थिर है, कमर से खिंचाव की शुरुआत होती है। कमर, पसलियां, बगल, शोल्डर, कोहनी, हाथ, हाथ का पंजा और उंगलियां। खींचिए और खींचिए और खींचिए, सिर्फ शरीर को खींचिए। आप स्थिर हो, खिंचाव आप महसूस कर रहे हो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, और खींचिए और खींचिए। जो खींचने का अनुभव कर रहा है वो आप हो, और जो खींच रहा है वो आपका शरीर है। डिटैच हो जाओ। गर्दन ऊपर करेंगे, श्वसन मार्ग एक्सपांड हुआ। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, पसलियां और डायफ्राम और पेट को फुलाते हुए। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 हाथ को नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्रांत, आंखें बंद, शरीर में बदलाव। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म मुद्रा, सारी क्रियाएं करेंगे स्लोली स्लोली। एक एक्सट्रीम लेफ्ट ले जाइए, एक्सट्रीम लेफ्ट, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, महसूस कीजिए। एक साथ एक शरीर में दो, एक साइड खिंचाओ, एक साइड तनाव, दबाओ। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, पूरा ध्यान शरीर पे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8। मध्य में आएंगे, ऊपर, गले में खिंचाव, गर्दन दबाओ, शरीर में परिवर्तन को महसूस कीजिए। नीचे आएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मध्य में साइड बार, कान और शोल्डर को एक करें। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मध्य में।
सांसें नॉर्मल है, चेक कीजिए। अगर सांसें फूल गई हो तो विश्रांति ले। प्रतिपल क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों को बैलेंस कीजिए। रक्त मुद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ब्रह्म मुद्रा जो रियल क्रिया है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब प्रिपरेटरी क्रिया है जिससे आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, आप आराम से कर पाएंगे। शुरू 1 2 3 4। उल्टे रहो 1 2 3 4। झटका ऑप्शनल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। इस तरह गला, गर्दन, राउंड द क्लॉक नेक, क्रेनियल नर्व्स, थायराइड ग्लैंड और विशुद्धि चक्र, सारे ऑर्गन सक्रिय हो जाएंगे। ये क्रिया डेली करनी है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अभ्यास शुरू होता है पेट के आसनों का। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे सिंहासन। सी मुद्रा ने सिंहासन मतलब जीभ को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। उसके पहले सांस को बाहर निकालेंगे, यानी 3 बातें। सांस को बाहर निकाल दीजिए, भरना नहीं, बिना सांस रुकिए, जीभ को बाहर खींचिए और पेट को अंदर खींचिए। जीभ को बाहर खींचते रहिए, पेट को अंदर खींचते रहेंगे जब तक क्षमता हो। ठीक है, चलो हाथ यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे, गर्दन सावधान, सिंहासन। अब पेट का अभ्यास शुरू। सबसे पहला संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। आंखें बंद, इफेक्ट महसूस कीजिए, सिंहासन की इफेक्ट महसूस कीजिए। जब आसन पूर्ण करेंगे अपने आप शरीर सांस ले लेगा। ये था सिंहासन, शरीर में खूब ऊर्जा आती है। अब दूसरा पेट के लिए नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बनाएंगे, पेट को अंदर दबाएंगे, नाभि की ओर इस तरह मुट्ठी बनाइए, राउंड, लेफ्ट और राइट, अंदर कोनी टाइट। जितना हो सके प्रेशर महसूस करना है। सांसें नॉर्मल रहेगी। संपूर्ण रेचक, पूरक, सांस भरिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कोनी बिल्कुल ढीली, पेट पे खूब दबाव, मस्तिष्क को जमीन पे टच करवाइए। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। एड्रिनल ग्लैंड दबती है, पेट के सारे ऑर्गन दबते हैं। दबने से क्या होता है, उसमें आंतरिक मूवमेंट होती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, टॉक्सिन्स वो छोड़ देते हैं और अल्टीमेटली एड्रिनल ग्लैंड दबने से मस्तिष्क की शुद्धि होती है। आसन छोड़ देंगे, पैर को फैला दीजिए, सांसें नॉर्मल। अब करेंगे जिसका संबंध पेट से स्थूल और सुषुम्ना नाड़ी से सूक्ष्म यानी
फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों बेनिफिट जिसके, वो 4 आसन है। सबसे पहला है वो जानुशिरासन। इस तरह पैर को फोल्ड करेंगे, शिवनी यानी लिंग और गुदा के बीच का भाग शिवनी वहां तक लाइए। उपस्थ और एनस दोनों के बीच का भाग शिवनी कहते हैं, वहां तक पैर को लाना है। पैर पंजा बिल्कुल सीधा, कपाल घुटने को लगेगा, कोशिश करनी है। शरीर में प्रचंड खिंचाव का अनुभव होगा, पेन होगा, वहीं रुक जाएंगे। फिर कल्पना करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे जैसे हमारा कपाल लग गया है। कपाल के मध्य में काल्पनिक चित्र को देखेंगे जैसे हम पूर्ण कक्षा का आसन कर रहे हो। भाव आसन करेंगे, जितना हो सके उतना द्रव्यासन करेंगे, फिर भाव आसन। दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, सांस को छोड़िए, आगे झुकिए और आगे झुकिए। मस्तिष्क कपाल को लगाने का प्रयत्न, पीठ में खिंचाओ, पिंडी में, काफ मसल्स में खूब खिंचाओ, कमर में दबाव खिंचाओ। अभी आंखें बंद, कल्पना कीजिए जैसे आपका कपाल घुटने को लगा है, आपकी छाती थाइस को लगी है, कपाल घुटने को लगा है, आपने पूर्ण कक्षा का आसन किया हुआ है। अपने आप को इस तरह कल्पना में देखिए। धीरे से ऊपर आएंगे, 2 सेकंड विश्रांति लीजिए, शरीर में परिवर्तन को महसूस कीजिए। पैर बदली करेंगे, शिवनी के पास उपस्थ और एनस के बीच में शिवनी होती है। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, पंजा स्ट्रेट, हाथ से पकड़िए, रेचक, झुकिए, कपाल को घुटने का स्पर्श, और नीचे, पीठ में खिंचाओ, कमर में खिंचाओ, पिंडी में खिंचाओ, थाइस के नीचे खिंचाओ, आंखें बंद। अब कल्पना कीजिए जैसे आपने पूर्ण लेवल का आसन किया हो। आपका कपाल घुटने को स्पर्श कर रहा है, आपकी छाती थाइस को स्पर्श कर रही है, इतना आगे झुक गए आप। कल्पना कीजिए, खूब ध्यान से अपने आप को इस तरह महसूस करें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, धीरे से ऊपर आएंगे। शरीर नॉर्मल हो रहा है, महसूस करें विश्राम। ये था जानुशिरासन। दूसरा करेंगे इसी श्रेणी का पश्चिमोत्तानासन। सेम फंडा यूज करना है, जितना हो सके उतना करना है, फिर कल्पना करनी है, यानी हो सके उतनी द्रव्य क्रिया, फिर भाव क्रिया। दोनों पैर ज्वाइन कर लें, दोनों अंगूठे को पकड़ लेंगे, पैर बिल्कुल सीधे, या जहां आपके हाथ पहुंचते हो। संपूर्ण रेचक, आगे झुकिए, आगे झुकिए, कपाल घुटने को स्पर्श करेगा, आंखें बंद। पीठ में जबरदस्त खिंचाओ, पैर के लोअर पार्ट में खूब खिंचाओ, सांसें नॉर्मल, और नीचे झुकिए। अब कल्पना कीजिए जैसे आपने पूर्ण लेवल का आसन किया है। आपका कपाल बिल्कुल घुटने को लग रहा है, कोहनी आपको जमीन को स्पर्श कर रही है, आपकी छाती थाइस को स्पर्श कर रही है। फील कीजिए, सांसें नॉर्मल, डिटैच होकर शरीर पे होने वाली असरों को महसूस कीजिए, और आगे झुकिए। धीरे से ऊपर आएंगे, प्रचंड परिवर्तन होते हैं शरीर में, अगर आप महसूस कर पाएंगे तो। सुषुम्ना के गेट पे प्रेशर आता है, सुषुम्ना खुल सकती है। इस तरह इसका आध्यात्मिक बहुत बेनिफिट है। ये दूसरा आसन। तीसरा आसन है भूनमनासन। अब दोनों पैर में डिस्टेंस, अंगूठा पकड़ेंगे और कपाल यहाँ पे स्पर्श करवाएंगे। कोशिश करनी है, पहले द्रव्य किया फिर भाव किया। ये तीसरा आसन है। घुटने पकड़ लेंगे, सावधान, संपूर्ण रेचक, आगे झुकिए,
पीठ में प्रचंड खिंचाव और झुकिए। अब कल्पना करेंगे जैसे आप अपने आप को कपाल जमीन को स्पर्श करता हुआ महसूस करें। पूरा कपाल जमीन को लगा हुआ है, ऐसा आपको देखिए। खूब तीव्रता से कल्पना करें और नीचे झुकिए। छोड़ देंगे। पहले जानुशिरासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, ये भूनमनासन और चौथा है उग्रासन। दोनों पैर को फैला दीजिए, पैर को फैला दीजिए। इसमें पेट पे बहुत दबाव आता है, पीठ में बहुत खिंचाव आता है। पकड़ लीजिए, रेचक, आगे झुकिए। पैर में खिंचाव, पेट में दबाव, पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए अपने आप को। आंखें बंद। अब जितना हो सके वहीं पे रुक जाएंगे। शरीर में तनाव, खिंचाव, दबाव महसूस करेंगे। अब भाव क्रिया कीजिए। अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ महसूस करें। आपका कपाल जमीन को लग रहा है। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्रांत। आगे बढ़ेंगे। शक्ति मुद्रा, वो भी पेट के लिए है। चलो करेंगे। पद्मासन ले लें। बारी बारी झुकना है। पहले लेफ्ट झुकेंगे, फिर राइट झुकेंगे, फिर आगे झुकेंगे। सांसें नॉर्मल। नीचे जाएंगे तब सांस को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तब सांस को भरेंगे। ऊपर और नीचे सांसें नॉर्मल रहेगी। इधर झुकेंगे तो यहाँ पे खिंचाव, यहाँ पे दबाव। यहाँ झुकेंगे तो यहाँ पे दबाव, यहाँ पे खिंचाव। आगे झुकेंगे तो पेट में दबाव, पेट में खिंचाव। शरीर को महसूस करना है। चलो शुरू करेंगे। पूरक, लेफ्ट, चक। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। लेफ्ट कमर दब रही है, राइट कमर खींच रही है। महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पूरा राइट कमर दब रही है, लेफ्ट खींच रही है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल महसूस करें। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अब आगे झुकेंगे। पूरा पूरा पेट दब रहा है। पेनक्रियास, स्प्लीन, लीवर सब कुछ दबाओ। पीठ में खिंचाओ। सांसें नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। यहाँ तक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले नमन मुद्रा, मुट्ठी को बना के, फिर सिंहासन, फिर जानुशिरासन, फिर पश्चिमोत्तानासन, फिर भूनमनासन, फिर उग्रासन और शक्ति मुद्रा। ये सब पेट के लिए। आसन छोड़ देंगे। सांसें नॉर्मल है। अब करेंगे वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा एब्डोमिनल पार्ट को खूब खिंचाव देती है। मुद्रा है मतलब नाभि, मणिपुर चक्र, ऊपर अनाहत, नीचे स्वादिष्ठान, तीनों पे इफेक्ट होती है। पेट को खूब चालना मिलती है। वेरी पावरफुल आसन। दोनों पैर को उठाइए इस तरह। एक हाथ को उठाएंगे, दूसरे को उठाएंगे। इसे नौकासन भी कहते हैं,
द्रोणासन भी कहते हैं और वज्रोली मुद्रा भी कहते हैं। अपने आप को स्थिर रखिए, होल्ड इट। पेट में खिंचाव महसूस कीजिए, पैरों में कंपन महसूस कीजिए, सांसें गतिशील हो रही है, सांसें फूल रही है, महसूस कीजिए। होल्ड इट। अभी जो आपने होल्ड किया वो मन से किया है। होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ कर रखिए। धीरे से लेट जाएंगे, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। उचित पदासन, इसी लेवल का दूसरा आसन। दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाएंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, एब्डोमिनल पार्ट पे इफेक्ट को महसूस करेंगे। 45 डिग्री पे उठाइए, होल्ड इट, पकड़ के रखिए। बदलाव महसूस कीजिए, पेट में खूब खिंचाव। किसने पैर को पकड़ के रखा है महसूस कीजिए, आपके संकल्प शक्ति ने। आप चाहे तो इस तरह पैर को हम होल्ड कर सकते हैं। पेट में खिंचाव, पैरों में कंपन, सांसों का फूलना, सब कुछ महसूस कीजिए। विश्रांति। आगे बढ़ेंगे। पवन मुक्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैर से, हम दोनों पैर से करेंगे। वो भी पेट के लिए, पेट पे बहुत दबाव आता है, गैस्ट्रिक ट्रबल दूर होती है, महसूस करेंगे। चलो। उचित पदासन के पश्चात पवन मुक्तासन, दोनों पैर से 45 डिग्री पे उठाएंगे, फोल्ड करेंगे। अब इस तरह पकड़िए, इस तरह पकड़ सकते हैं। अगर आपकी थाइस नीचे पकड़िए, दबाइए इस तरह, जो भी आपको कंफर्टेबल, दबाइए और दबाइए और दबाइए। पंजे बिल्कुल ढीले पैर के, दूसरे घुटने को पेट पे दबाइए, सांसें नॉर्मल। अब मस्तिष्क उठा के, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है वो मस्तिष्क नहीं उठाएगा, नेक पेन है वो मस्तिष्क नहीं उठाएगा, बाकी सब मस्तिष्क उठा के घुटने को लगाइए। महसूस कीजिए, दबाव महसूस कीजिए। मस्तिष्क नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे। विश्राम। आगे बढ़ेंगे। कोणासन, दोनों पैर को 90 डिग्री तक रुकना है। अगर आप वहां रोक नहीं सकते पैरों को तो मूवमेंट कर सकते हो, कोशिश कीजिए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक। पेट पे बहुत खिंचाव आता है, एक्स्ट्रा फैट कम होती है, एक्स्ट्रा चर्बी जल जाती है। धीरे से हाथ दोनों पैरेलल, दोनों पैर को उठाइए 45 डिग्री पे, बस होल्ड इट। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो क्या करें, मूवमेंट कीजिए, इस तरह मूवमेंट कीजिए। होल्ड इट, होल्ड इट। सांसें नॉर्मल, पेट में खिंचाव महसूस करें। विश्राम।
जितना हो सके उतना ही करेंगे। खुद के चहीते आसन चुन लेंगे। और एक आसन मुद्रा है, तड़ागी मुद्रा, वो भी पेट के लिए है। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, जहां आपकी पीठ बिल्कुल फ्री हो। अब जैसे पेट को अंदर खींचना है, ये पेट में खड्डा हो जाएगा, वैसे जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट ट्रबल है, वो नहीं करेगा, संभाल का नॉर्मल सब कर सकते हैं। बिना सांस पेट को अंदर खींच के रुकना है, ये तड़ागी मुद्रा है। ठीक है, करेंगे, कोशिश कीजिए। गर्दन सीधी, दोनों पैर कंफर्टेबल, पीठ कंफर्टेबल, हाथ नीचे, संपूर्ण रेचक, पूरी तरह सांस को बाहर निकाल दे। पेट को अंदर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। जितनी देर तक आप बिना सांस रुक सकते हो रुकिए, फिर छोड़ दीजिए, 4-5 सांस ले लीजिए। और एक बार करेंगे। ये मुद्रा का अभ्यास है, जो मैंने मणिपुर चक्र की बात बताई है, सोलर प्लेक्स की बात बताई है, जो नाभि की बात बताई है, ऊर्जा केंद्र की, वो ये मुद्रा से प्रभावित होता है। ये मुद्रा उसके लिए है। दोबारा करेंगे, यथाशक्ति कीजिए, संपूर्ण रेचक खींचिए। एक साइड टर्न होके पेट की सहन स्थिति में आ जाएंगे। सांसों पे ध्यान, विश्रांति ले लीजिए। तब तक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नमन मुद्रा पार्ट 4, फिर सिंहासन, फिर जानु सिरासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, उग्रासन, फिर शक्ति मुद्रा, फिर वज्रोली मुद्रा, फिर उचित पादासन, फिर कोणासन और तड़ागी मुद्रा। इतना अभ्यास किया। बीच में पवन मुक्तासन भी किया हमने। अब करेंगे भुजंगासन पार्ट 1। लेकिन पार्ट 1 में थोड़ा वेरिएशन है। पार्ट 1 में रेचक करके उड़ियान करना है, तो पेट पे ज्यादा इफेक्ट होती है। कैसे करेंगे हम देखते हैं। पार्ट 1 आपको पता है, अगर सिर्फ पार्ट 1 किया तो बैक पे ज्यादा इफेक्ट होती है। पेट में थोड़ा सा खिंचाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्ट पीठ पे होती है उसकी। लेकिन अगर भुजंगासन पार्ट 1 में आपने रेचक करके उड़ियान किया तो उसकी सीधी इफेक्ट पेट पे होती है, कोर पार्ट पे होती है। चलो करेंगे। उठाइए शरीर को। अब इस अवस्था में आपको रेचक करके पेट को अंदर खींचना है, जिसे उड़ियान कहते हैं, बिना सांस की अवस्था। जिससे होता है वही कीजिए। संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर रोक दीजिए, पेट को अंदर खींचिए। आगे बढ़ेंगे। भुजंग नौकासन। जो भुजंग नौकासन है वो स्पेशल पेट के लिए, क्योंकि पेट पे बहुत दबाव आता है। उसके पहले हमने अभी भुजंगासन किया, उड़ियान किया। अब शलभासन करेंगे, जिसमें चिन लॉक रहेगा। पैर को पीछे से उठाएंगे। देखिए, हाथ को फैला दीजिए, ये हाथ को थाइस के नीचे, चिन लॉक,
पीछे से बारी दोनों पैर उठाइए, ये शल्भासन है। धीरे से नीचे आएगा, विश्रांति। मस्तिष्क उठाया, पैर उठाए, अब दोनों को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, भुजंग नौकासन। कर लीजिए और ऊपर आंखें बंद, काउंट कीजिए 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। अब नौकासन के 4 प्रकार हैं। भुजंग नौकासन कॉम्बिनेशन था, सेपरेट नौकासन के 4 प्रकार है। एक, पहले हाथ को आगे फैलाएंगे, दूसरे को हाथ को समांतर करेंगे, तीसरे में मुष्टिबद्ध और चौथे में मुट्ठी बना के 5-5 काउंट तक करेंगे, लेकिन एक साथ रुकेंगे, जिसमें पेट बहुत दबता है, मस्तिष्क और पैर ऊपर रहेंगे। चलो, नौकासन के 4 प्रकार। पहला, हाथ को उठाइए। पार्ट 1 में सिर्फ नाभि पे दबाव आता है, यानी ऊर्जा तंत्र एक्टिव होता है, पूरा शरीर हमारा हवा में होता है। सांसें नॉर्मल, पेट पे दबाव। पार्ट 2 पूरा पेट दबता है, पाचन तंत्र, 4 कॉर्नर प्रेशर। 1 2 3 4 5। पार्ट 3 बद्ध हस्त, यानी अभी पेड़ों के स्थान पे दबाव, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम। 1 2 3 4 5। मुट्ठीबद्ध, अभी कोर पे 1 2 3 4 5। इसमें आप स्विमिंग करेंगे, रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। पेट के बल आसनों का रिवीजन कीजिए। सबसे पहले भुजंगासन किया, भुजंगासन में उड़ियान किया, फिर शल्भासन किया, फिर भुजंग नौकासन किया, फिर नौकासन के 4 प्रकार किए, फिर नौकासन में रोलिंग की। अब धनुरासन, सबसे पावरफुल, जो हाथों में खिंचाव, पैरों में खिंचाव, पेट पे दबाव, पीठ में दबाव, और जब हम स्थिर होते हैं तो एक लेयर पे नहीं, 7 लेयर पे प्रेशर एक्सपांड होता है, यानी दबाण का विस्तरण होता है। पहला लेवल कौन सा, स्किन, दूसरा ऑर्गेन, तीसरा रक्तवाहिनियां, चौथा प्राणवाहिनियां, 5वां अंतःस्रावी ग्रंथियां, और 6ठा मणिपुर चक्र, और 7वां उससे भी 72,000 नाड़ियां। ये 7 लेवल पे प्रेशर होता है, स्थिर होना पड़ेगा। फिर उसमें रोलिंग आएगी, फ्रंट रोलिंग, बैक रोलिंग, फिर साइडवर्ड रोलिंग। ये पूर्ण भुजंगासन हुआ। मानो इतने सारे आसन नहीं करने आपको। ये धनुरासन, सिर्फ धनुरासन कंप्लीट सेट कीजिए तो भी आपको बहुत फायदा होगा। पेट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी सिस्टम है उसमें। खाना वहीं हजम होता है, कचरा वहीं निकलता है,
ऊर्जा वहीं पैदा होती है, सप्त धातु वहीं पैदा होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, रक्तवाहिनियां, सब कुछ वहीं होता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसीलिए इसके बहुत आसन है। चलो करेंगे धनुरासन। ले लो स्थिति, आंखें बंद, स्थिर हो जाइए, सांसें नॉर्मल, मस्तिष्क ऊपर, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, पेट पे दबाओ, पीठ में दबाओ, हाथों में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ, महसूस कीजिए। अगर आप धनुरासन नहीं कर सकते तो अर्ध धनु अर्ध नौका कीजिए, एक हाथ से नौकासन, दूसरे हाथ से धनुरासन, वैसा भी कर सकते हैं। स्थिर हो जाइए, स्किन पे दबाव को महसूस करें, आंतरिक ऑर्गन, अब रक्तवाहिनियां, प्राणवाहिनियां, अंतस्रावी ग्रंथियां, मणिपुर चक्र और 72,000 नाड़ियां महसूस करें। अब रोलिंग करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पीठ के बल विश्रांति। बिल्कुल ढीला शरीर, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान और रिवीजन कीजिए। अब तक क्या क्या हमने पेट के लिए सीखा। अब 3 प्रकार की कपालभाति है, वो भी पेट के लिए ही है। कपालभाति से क्या होता है, हमको सांस को बाहर फेंकता है लेकिन पेट को दबा के, यानी अभी पेट पे दबाव मुख्य होगा, सांस का बाहर निकलना गौण होगा। 3 प्रकार की कपालभाति है जो हम पीठ के बल लेट के करते हैं। उसका उद्देश्य वही है कि हमारा मणिपुर चक्र सक्रिय हो, डायफ्राम हमारा ढीला हो और सांस के साथ पेट की मूवमेंट बढ़े। तो ये भी पेट की क्रिया में आ जाएगा। 3 प्रकार की कपालभाति लेट के। सबसे पहले हाथ को ऊपर खींचिए, इस तरह हाथ को जॉइंट करना है और ऊपर खींचना है। पैर के पंजे को जमीन की ओर खींचिए, पूरा शरीर खींचा हुआ। अब 30 स्ट्रोक करेंगे कपालभाति के, पूरा शरीर खींचा हुआ, रेचक, पूरा शुरू। छोड़ दीजिए विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दूसरा प्रकार, अब हाथ को इंटरलॉक करेंगे दोनों पैरों में, आधे फुट का डिस्टेंस, पैर बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ इंटरलॉक एग्जैक्ट नेवल रीजन पे लगाएंगे और कपालभाति करेंगे। हाथ से दबाएंगे पेट को, पूरा शुरू। 30 राउंड, 30 स्ट्रॉन्ग। विश्रांति, सांसों पे ध्यान।
तीसरा, अब दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। अब पूरा 4 कॉर्नर, 2 पसलियां के यहाँ से शुरू होके कमर की हड्डी, पसलियों की हड्डी, कमर की हड्डी, इसके बीच में जो पेट है पूरा अंदर खींचेगा। अगेन कपालभाति, हाथ नीचे, रेचक, पूरा शुरू। विश्रांति। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। स्लोली आप स्लोली आइए। अब आखिरी 2 क्रियाएं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। मानो पेट के लिए इतनी सारी क्रियाएं करने की जरूरत नहीं, आप वो 2 क्रिया करेंगे तो सफिशिएंट है। अब वो करेंगे, उसके पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नमन मुद्रा, फिर आसन छोड़ दिया, सिंहासन, जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमनासन, उग्रासन, इतनी क्रिया हमने बैठ के की। फिर वज्रोली मुद्रा, उचित पादासन, फिर पवन मुक्तासन, इतनी क्रियाएं की। तत्पश्चात कोणासन किया हमने, फिर तड़ागी मुद्रा की, इतनी पेट की बल की। फिर हम टर्न हो गए। सबसे पहले भुजंगासन किया, उसमें उड्डयन किया, फिर शलभासन किया, फिर भुजंग नौकासन किया, फिर नौकासन के 4 प्रकार किए, फिर नौकासन में रोलिंग की हमने इस तरह करके, फिर धनुरासन किया, उसमें रोलिंग की, फिर हम टर्न हो गए। 3 प्रकार की कपालभाति की। ये सब पेट के लिए था। इससे क्या होता है, पेट में जितने सिस्टम्स है उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है। पेट का कचरा कम होता है, वहां से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वहां की नस नालियों की ऑर्गन की इफिशिएंसी बढ़ती है, वहां पे जमा हुआ कचरा पिघलता है, वहां पे जमा हुई एक्स्ट्रा फैट पिघलती है। अपने आप जो भी कुछ आगे पीछे हो गए सब ठीक होते हैं। सूक्ष्म ऊर्जा बढ़ती है और सबकी इफेक्ट कहाँ पे होती है, मणिपुर चक्र पे, जो ऊर्जा का स्थान है, हमारी नाभि जिसमें शुद्ध ऊर्जा के स्रोत है। 8 ऐसे वहां पे एरिया है, प्रदेश से कभी अशुद्ध नहीं होते, और अस्खलित ऊर्जा का स्थान भी सक्रिय होता है। इतना किया। अभी अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो सिर्फ 2 क्रियाएं करनी है, अग्निसार और उड्डयन। हम 3 बार अग्निसार करेंगे, 3 बार उड्डयन करेंगे। ये ऐसी क्रिया है जो पेट के लिए मास्टर प्रूफ है। आपकी एजिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी, आपका भय निकल जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे, पेट आपका सक्रिय होगा, पेट की तकलीफें कभी नहीं होगी, ऊर्जा आपकी अस्खलित बहेगी, और कभी आप अपने आप को नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे। इतनी पावरफुल ये क्रियाएं अग्निसार और उड्डयन हम करेंगे आज 3 बार। चलो, जितना हो सके उतना कीजिए। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस आवश्यक है। हमारे गुरुजी कहते थे 100 हफ्ते लगाओ, मतलब 100 स्ट्रोक 100 साल का आयुष्य पाओ। इतना कॉन्फिडेंस है वो कहते थे, क्योंकि शरीर में उस लेवल की ऊर्जा का निर्माण होता है ये अग्निसार से। चलो करेंगे दोनों। हो सके तो पद्मासन लगाइए, हो सके तो, नॉट नेसेसरी, लेकिन आइडियल पद्मासन है। इस तरह कोनी बार निकालनी है, यानी बॉडी वेट शिफ्ट करना है। पीठ हमारी इस तरह हो जाएगी, थोड़ी बेंड। अपनी आंखों से अपने पेट को देख सको, इतना झुकना है, पेट बिल्कुल फ्री हो जाएगा। बॉडी वेट शिफ्ट करेंगे, फिर सांस निकाल देंगे, बहिर सांस, यानी सांस को बाहर निकाल देंगे। बहिर कुंभक, सांस भरेंगे नहीं, बिना सांस में पेट को हिलाते रहेंगे। हिलाते रहिए,
जब तक आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। ठीक है, चलो करते हैं। 3 राउंड करेंगे, कॉन्फिडेंस से कीजिए। अगर आपको पेट में कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कुछ तकलीफ है पेट की, आपको आपकी मासिक चल रही है अभी, तो मत करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं यथाशक्ति। फिर भी को याद रखिए, सावधान। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद। ऊर्जा का विस्फोट होता है, उसे महसूस करें। दूसरा राउंड, सिर्फ फोकस पेट के लाने पे, शरीर को भूल जाइए। शरीर अपने आप हिलेगा, हमारा फोकस सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। सारा फोकस वहीं पे, शरीर को अकड़िए मत, शरीर पे जोर मत दीजिए, सिर्फ पेट की मूवमेंट पे जोर दीजिए। ले लो स्थान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। तीसरा राउंड, अब थोड़े कम होंगे, फिर भी कोशिश कीजिए। स्थान ले लो, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद। तुरंत आंखें बंद करनी है, शरीर में ऊर्जा को महसूस करना है। अब उडियान में क्या करेंगे, संपूर्ण रेचक करके पेट को अंदर खींचना है और इस चिन्ह को लॉक करना है। याद रखिए, जलंधर बंद लगाना है। खींचिए पेट को अंदर। जब पेट को ढीला कीजिए, गर्दन सीधी कीजिए, शरीर अपने आप सांस ले लेगा। 2 बार करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान। उडियान दूसरा राउंड, संपूर्ण रेचक, उडियान। आंखें बंद करके बैठिए, ऊर्जा का अनुभव लीजिए। पांच बार भ्रामरी ओमकार करेंगे, 5 बार भ्रामरी ओमकार। इस तरह ये पेट का अभ्यास, 2 आसन हमने वज्रासन में किए, 4 आसन हमने पैर फैला के किए,
शक्ति मुद्रा पद्मासन में की, वज्रोली मुद्रा, उचित पादासन, कोणासन, पवन मुक्तासन, फिर पेट के भुजंगासन, शल्भासन, नौकासन, धनुरासन, 3 कपालभाति और अग्निसार उद्यान। इतने सारे पेट के आसन हैं। आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, खूब ध्यान से कीजिए, परिवर्तन को महसूस कीजिए, सांस की गति, शरीर की गति, ऊर्जा की गति, मन का प्रतिभाव सब अवेयरनेस के साथ कीजिए। पेट की तकलीफें से आप मुक्त हो जाएंगे। आखिरी 5 भ्रामरी ओमकार, कान बंद कीजिए, रेचा पूरा शांत शांत, आंखें बंद। पैर के अंगूठे से सहस्त्रार तक शरीर को महसूस कीजिए। शांति पाठ। ओम पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों में घर्षण। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल हम पैरों के लिए यानी अंगूठा, उंगलियां, पंजा, घूंटी, घुटने, थाइस और थाई जॉइंट्स, हमारे पैरों के लिए कौन से आसन है उसका रिवीजन करेंगे हम। अस्तु हरिओम।